वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं क्या, और ये तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताए थे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या हैं। तो हमारे पास 5 लॉ हैं, वो दोबारा मैं इनको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसमें कहा गया है कि जब दो नंबर या वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन में उसके ऊपर पावर हो, इट मीन्स इनका बेस सेम है, तो हम उनके पावर को ऐड करा देंगे। यहाँ पर देखें ए यहाँ भी है, इसके ऊपर पावर 1 से और यहाँ पर पावर वाई। देखें दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अच्छा, सेकंड हमारे पास लॉ क्या है, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उसके ऊपर पावर हो और अगेन उसके ऊपर पावर हो, तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। तीसरा हमारे पास इसका पार्ट है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हो, उसके ऊपर पावर लगा हो, तो दोनों के लिए सेपरेट ये पावर होगा। जैसे एक पावर n मल्टीप्लाई बाय बी पावर n। अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन, इट मीन्स ये जो पावर है इस दोनों के लिए होगा, डिनोमिनेटर के लिए भी और न्यूमरेटर के लिए। अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर, मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसमें ये रूल फॉलो हो रहा था। देखें यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तो ये जो पावर यहाँ पर है ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। ये जो लॉज हैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ एक्सरसाइज 1.4 इस पे बेसिस है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें तो आपके लिए जो एक्सरसाइज 1.4 है ये हलवा हो जाएगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर ज़रा देखें दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, 8। ये फार्मूला है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। देखें 4 + 5 इन दोनों को ऐड करूंगा तो 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह देखें 3/4 पावर 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/4 पावर 2, दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। तो 3/4 पावर 5 + 2 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 7, इसका आंसर क्या आएगा, 7। सेम इसी तरह हमारे पास पार्ट जो है इसका सेकंड है, इसमें भी दोनों का बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करा देंगे सिंपली, 3 + 5 इन दोनों को हम ऐड करा देंगे तो हमारे पास 8, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 है। इसमें देखें हमारे पास कौन से दो लॉ लग रहे हैं। पहला लॉ हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट लग रहा है और दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ पावर लग रहा है। तो यहाँ पर देखें -3 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर पावर 2 ब्रैकेट उसके ऊपर पावर 3। तो ये जो 3 है ये पावर हमारे पास 3 के लिए भी होगा और ये 5 के लिए भी होगा। तो मैंने -3 उसके ऊपर पावर 3 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये पावर ऑफ पावर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी, -3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 3 6, इसका पावर 6 है। ये हमारे पास आंसर है। सेम हमारे पास दो लॉ लगेंगे यहाँ पर, एक तो लगेगा लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास लॉ पावर ऑफ पावर। तो सबसे पहले अब ये ज़रा देखें, ये जो 3 है ये हमारे पास पावर 3 से भी होगा और ये -4 ब्रैकेट स्क्वायर और ये 3 से भी होगा। अब ज़रा देखें मैं क्या करूँगा, इस 3 को मैंने 3 के ऊपर पावर लगा दिया और ब्रैकेट -4 2 उसके ऊपर पावर 3। अब 3 सेम, अब पावर ये हमारे पास कौन सा लॉ है, लॉ पावर ऑफ पावर के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह ये तो हमारे पिछले क्लासेस में करके आए। देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी -a/bc है, यहाँ भी -a/bc है। दोनों का जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड करा देते हैं। देखिए 5 + 4 इन दोनों को जब मैंने ऐड कराया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गई, 9। इसका पार्ट है हमारे पास 7। देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू हमें गिवन है,
तीनों का बेस सेम है, तो तीनों का बेस सेम है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि पावर को ऐड करा देंगे। देखें यहाँ पर -c/d है, उसके ऊपर पावर 2, यहाँ पर -cd उसके ऊपर पावर 3 और -c/d इसके ऊपर पावर 5। अब देखें बेस तीनों का सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड करा देते हैं। देखें 2 सेम +3 +5 इन तीनों को हम ऐड करा देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अच्छा, पार्ट 8 में हमारे पास कहा गया है कि ये हमारे पास वेरिएबल गिवन है, इसके हमारे पास रीअरेंज करके एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताएं। देखें एम यहाँ पर n² और t के ऊपर पावर 4, n के ऊपर पावर 3, m के ऊपर पावर 5 और t के ऊपर पावर 7। तो सबसे पहले जो वेरिएबल सिमिलर हैं उनको रीअरेंज करके रख देंगे। देखें m मल्टीप्लाई बाय m के ऊपर 5 पावर n उसके ऊपर पावर 2, यहाँ पर n के ऊपर पावर 5 और t के ऊपर 4 और t के ऊपर 7। अब यहाँ पर 1 के ऊपर कुछ नहीं है, m के ऊपर कुछ नहीं तो 1 कंसिडर करते हैं। अब देखें बेस दोनों के सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 6 हो जाएगा। देखें n के ऊपर पावर 2 और n के ऊपर पावर 5 दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे 8, यहाँ भी पावर ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 6 क्या बन जाएगा 7, m की पावर 7 और 2 + 5 तो n की पावर 7 और 4 + 7 11 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह इसका पार्ट 9 भी इसी तरीके से होगा। देखें अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एक जैसे टर्म है ना उसको साथ रख देंगे, मतलब इट मीन्स हम अरेंज कर देंगे इन वैल्यू को। देखिए a² और a की पावर 4, ये देखें a की पावर 4 को साथ रख दिया और c की पावर 5 और c की पावर 3 को साथ रख दिया, b की पावर 2 और b की पावर 4। अब ज़रा देखें यहाँ भी a है यहाँ भी a है, दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड करा देंगे 2 + 4। अब यहाँ भी c है यहाँ भी c है तो दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड करा देंगे और यहाँ भी बेस सेम है तो पावर को ऐड करा देंगे। अच्छा 2 + 4 क्या बनेगा 6, 5 + 3 क्या बनेगा 8 और 2 + 4 क्या बनेगा 6। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं इसका पार्ट 10 है। इसमें पार्ट 10 में हमारे पास 10 x की पावर 4, y की पावर 6, x की पावर 2, z की पावर 2 और y की पावर 3। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लिकेशन में है तो 10 हम सेम रख देंगे, 10 को हमने सेम रख दिया। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल है ना उसको अरेंज कर देंगे, जो हमारे पास सेम वेरिएबल है उनको साथ रख देंगे। देखें x की ऊपर पावर 4 है तो और इसके बाद x के ऊपर पावर 2 है, y के ऊपर पावर 6 और y के ऊपर पावर 3 और z², इसका z का दूसरा पेयर है ही नहीं। तो हम देखें इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड करा देंगे 4 + 2। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा 6 + 3 और z को मैंने सेम रख दिया। 10 सेम और 4 + 2 क्या बनेगा 6 और 6 + 3 9 और z², ये इसका आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 9 भी सेम इसी पैटर्न पे होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 सेम। अब जो हमारे पास वेरिएबल हैं उसको अरेंज करके रख देंगे। देखें r के ऊपर पावर 3 और यहाँ पर r के ऊपर पावर 7 और s के ऊपर पावर 2 यहाँ और s के ऊपर पावर 2 और t एक ही, तो यहाँ पर हमने एक t रख दी, t के ऊपर स्क्वायर है। अच्छा इन दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिख सकते हैं 3 + 7 बन जाएगा 2 + 2 और t² सेम। अच्छा 3/5 और 3 + 7 क्या बनेगा 10 और 2 + 2 क्या 4 और t², ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये सारे टर्म प्लस में बन जाएंगे। और ज़रा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर l/m है, यहाँ भी l/m है, यहाँ भी l/m है। तो मुझे ज़रा बताएं इनका बेस सेम है तो क्या करते हैं पावर को ऐड करा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर l/m पावर 4, l/m पावर 5, l/m पावर 3। अब बेस हमारे पास सेम है तो पावर को ऐड करा देंगे 4 + 5 + 3। अच्छा 4 + 5 9 बनेगा और 9 में 3 ऐड करा देंगे तो 12 बनेगा। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा l/m पावर 12, ये इसका आंसर है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।